अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जायज़ कैश में जो हम पैसे रखते हैं 1,000 के, वो 10 रुपये लेते हैं, और जब निकालने हों तो वो 1,000 के 20 रुपये लेते हैं। ये तो उनकी हक़ुल खिदमत है। जिस तरह बैंक या डाकखाने वाले जो होते हैं वो हमसे पैसे वसूल करते हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बाकी रहा कि जब तक वो अकाउंट में पैसे रहते हैं वो आपको कुछ मिनट देते हैं या मैसेज आपको देते हैं फ्री तो इनको इस्तेमाल करना कैसा है? ज़ाहिर है कि हम जो अकाउंट में पैसे रखते हैं वो वक्त ज़रूरत काम आने के लिए रखते हैं कि हमने कोई बिल उतारना है या वक्ती तौर पर किसी को ट्रांसफ़र करने हैं, तो बजाय सके कि इंसान वो पैसे साथ लिए फिरे, इसलिए वो अकाउंट में जमा रख लेता है। इस हद तक तो अकाउंट में पैसे रखने जायज़ हैं। जो वो आपको मुफाद देते हैं वो इस बदले में देते हैं कि चूँकि आपके पैसे उनके अकाउंट में पड़े होते आपके हैं और कब्ज़ा उनका होता है। जिस तरह आपके पैसे बैंक में पड़े होते हैं और बैंक आपको कोई मुफाद देता है, बैंक वो पैसों की शक्ल में मुफाद देता है, और ये जायज़ कैश वाले जो होते हैं ये मिनटों की शक्ल में आपको मुफाद देते हैं। जिस तरह बैंक से पैसे लेना सूद है, इसी तरह जायज़ कैश में से जो मिनट वसूल करना ये भी सूद है। तो आप जो मिनट मिलते हैं उनको इस्तेमाल ना करें, अपनी ज़रूरत के तहत उनको रखें, या वो मैसेज जो आता है वो भी आप इस्तेमाल ना करें, ये मिनटों को भी इस्तेमाल ना करें। ये फ़ोन करने के लिए कोई और पैकेज लगा लें, तो ये सही नहीं है कि उनके जो दिए हुए मिनट हैं वो आप इस्तेमाल करें। अगरचे आपकी नीयत मिनट लेने की नहीं है, या आप इसलिए रखते हैं कि हमें मिनट मिलें, तो फिर तो बिल्कुल ही मना है कि आपने पैसे अपनी ज़रूरत के तहत नहीं रखे हैं, बल्कि आपने उनके फ्री मिनट लेने के लिए पैसे रखे हैं। ये तो बिल्कुल नाजायज़ है। और अगर आपकी नीयत ये नहीं थी कि मैंने मिनट लेने हैं, आप अपनी ज़रूरत के तहत पैसे रखते हैं, तो फिर भी उन मिनटों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो आपको मिले हैं वो आपके पैसों की बिना पर मिले हैं जो उनके खाते में पड़े हुए हैं। ये आपका पैसे हैं और उनके ज़िम्मे हैं, और वो कर्ज़े के बदले आपको ये मिनट दे रहे हैं। तो कुल्लु क़र्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा। इसलिए आप उन मिनटों का इस्तेमाल ना करें, अकाउंट में पैसे पड़े रहने दें। आप ना उन मैसेज को इस्तेमाल करें, ना ही आप उनके अकाउंट में जो मिनट मिलते हैं आप उनको इस्तेमाल करें। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा में, हालांकि अल्लाह ने बै को हलाल किया और सूद को हराम किया। अरबी ज़बान में अर्रिबा सूद को कहते हैं, जिसका लफ्ज़ी माना बढ़ना, ज़्यादा होना है। शरीयत की इस्लाह में कर्ज़ देकर असल माल से जो ज़्यादा लिया जाता है उसे रिबन कहते हैं, सूद कहते हैं। मौजूदा बैंकिंग का निज़ाम भी वाज़े सूद पर मबनी है। सेविंग अकाउंट और PLS तो वाज़े सूद हैं। करंट अकाउंट में अगरचे सूद नहीं दिया जाता, मगर बैंक वो रकम आगे सूद पर चलाता है। आजकल इस्लामी बैंकिंग का बहुत शोर है, मगर उलमा ने, जिनमें हनफी उलमा भी शामिल हैं, इसे सूदी हीला पर मबनी करार दिया है। बीमा इंश्योरेंस भी सूद और जुए का मरकब है। इसी तरह अनामी बांड भी सूद और जुए का मरकब है। सूद की एक सूरत नकद और उधार की कीमतों का फ़र्क है। किस्तों का कारोबार इसी तरह चल रहा है, हालांकि ये रकम सूद है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कहे कि मैं तुम्हें 1,000 रुपये उधार कर्ज देता हूँ, मगर मैं तुमसे 1,100 रुपये लूँगा, उसके सूद होने में क्या शुबा है। इसी तरह एक चीज़ जिसकी कीमत सब जानते हैं कि 1,000 है, बेचने वाले और लेने वाले को भी इल्म है, फिर वो उसे किस्तों पर 1,100 में देता है, तो ये क्यों सूद नहीं है? ये भी सूद है। सूद खा कोई ज़ाती ज़रूरत के लिए या तिजारत के लिए हो, जब अल्लाह ताला ने हराम कर दिया तो हर तरह का सूद हराम है। अगर कोई बचना चाहे तो उसे वाज़े सूद के साथ सूद के हिल्ले और सूद के शक वाले मामलात से भी बचना होगा। इसलिए आप ऐसी चीज़ों से बचें
جو بھی پیسہ آپ کو زائد دیا جا رہا ہے وہ سود ہی کے زمرے میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دا ما یریبک الی ما یریبک، شک والی چیز کو اس وقت تک چھوڑ دو جب تک اس کے حرام یا ناجائز ہونے کا شک اور شبہ ختم نہیں ہو جاتا۔ سود جو بغیر یعنی انویسٹمنٹ کے، بغیر محنت کے جو آدمی کسی جگہ پہ کاروبار کے بغیر لیتا ہے، اس کے پیسے کے عوض میں کوئی چیز لیتا ہے، مثال کے طور پہ پیسے رکھے ہیں تو پیسے کے عوض میں کوئی بغیر محنت کے لیتا ہے اور اس کی نفع نقصان کی شرائط میں شامل نہیں ہے، تو یہ سود ہے۔ اب جو بینک کسی کو دیتا ہے اس کے اوپر اگر کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایک سہولت دیتے ہیں، جس طرح میزان بینک ہے، میزان بینک کہتا ہے کہ آپ ٹرانزیکشن کریں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں نہ پڑے ہوں، ہم آپ کو فری آن لائن کی سہولت دیتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ فری آن لائن کی سہولت مل رہی ہے۔ اگر اس پہ وہ چیک بک فری دیتے ہیں تو اس میں یہ شرط نہیں لگاتے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے، تو پھر وہ دیتے ہیں تو پھر دیکھیں اگر اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 25,000 روپیہ رکھیں گے تو آپ کو یہ سہولت ملے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ سہولت ہمیں مل رہی ہے 25,000 کے عوض میں، اور یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بینک ایسے کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایزی دوسرا ٹرانزیکشن کی سہولت دیتے ہیں، آپ آن لائن کریں تو ہم آپ کو سہولت دیتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں نہ ہوں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پیسے کے عوض میں کوئی منفعت ہے، کوئی منافع ہے، کوئی فائدہ ہے، تو وہ شرعاً اس کو علماء نے جائز نہیں کہا۔ یہ بالکل ویسا ہی سلسلہ ہے جیسا بینکوں کے اندر ہوتا ہے۔ بینک کے اندر آپ کا سرمایہ پڑا ہوا ہے، پیسہ پڑا ہوا ہے، بینک اس کو استعمال کرتا ہے، وہاں سے سود لیتا ہے، اس سود کا کچھ حصہ آپ کو دے دیتا ہے۔